क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्यूशन लिखा हो, सबको लिख रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 10, here S1, S2, S3 be the sum of n terms of three series AP, the first term of each being 1. S1 एक AP, S2 भी एक AP और S3 भी एक AP। इसका मतलब यही है कि S1 एक टर्म का सम, S2 का मतलब यही है दो टर्म का सम, डिफरेंट AP है और ये सम को डिनोट करता है और n टर्म्स का भी सम है। और दिया गया पहली जो AP है उसकी फर्स्ट टर्म है 1, ऐसे ही सेकंड टर्म AP है उसकी भी फर्स्ट टर्म है 1 और इसकी फर्स्ट टर्म भी है 1। ये बोला था फर्स्ट टर्म ऑफ ईच बीइंग 1 एंड द कॉमन डिफरेंसेस d is equal to 1, d is equal to 2 और d is equal to 3। तीनों का कॉमन डिफरेंस डिफरेंट है और तीनों की फर्स्ट टर्म सेम है। Respectively, if S1 plus S3 is equal to K times S2, then the value of K is, अच्छा S1 किसके इक्वल होगा? S1 is equal to n by 2 S लिख दे रहा हूँ सब 2A plus n minus 1 into D। तीनों के लिए क्या होगा? फॉर्मूला सेम होगा, A और D की वैल्यू पुट करेंगे, n को सिर्फ n D रखना है, तो S1 क्या हो जाएगा? S1 is equal to n की वैल्यू n, 2A, A की वैल्यू 1 2 प्लस n minus 1 और D की वैल्यू 1 है तो 1। ये कितना हो जाएगा? n by 2 2, ये हो जाएगा n plus 1। S2 कैलकुलेट किया, S2 कितना आएगा? n by 2 2 plus n minus 1 into 2, तो S2 is equal to n by 2, यह आ जाएगा 2n is equal to n square। सेम S3 कैलकुलेट किया, S3 is equal to n by 2 2 plus n minus 1 into D, ये कितना आ जाएगा? n by 2, ये आ जाएगा 3n plus 1। S1, S2, S3 किसी को डाउट है? n plus 1 कैसे हुआ? 1 से मल्टीप्लाई किया तो n minus 1 प्लस का 2 है तो प्लस 1 रहेगा, यहाँ से माइनस का 2n आएगा, 2 से कैंसिल तो 2 मल्टीप्लाइड बाय n 2n, 2 से 2 कैंसिल n स्क्वायर, यहाँ से 3n और माइनस का 3n, सॉरी प्लस का माइनस 1 आएगा। इसमें किसी को कोई डाउट है? अर्शिया सीओबी डाउट है? n plus 1 कैसे हुआ? चलो अब गिवन क्या है? गिवन है S1 plus S3, वैल्यू पुट कर देते हैं, फिर ये S1
प्लस S3 इज इक्वल टू K टाइम्स S2। वैल्यू पुट करते जाते हैं। S1 की वैल्यू कितनी है? n by 2 और दिया है n plus 1 प्लस S3 की वैल्यू कितनी है? n by 2 3n minus 1 is equal to K S2 की वैल्यू है n स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना आ जाएगा? n स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस n बाई 2 प्लस 3n स्क्वायर डिवाइड बाई 2 और माइनस का n बाई 2 इज इक्वल टू k n स्क्वायर। n बाई 2 से n बाई 2 कैंसिल, ये कितना रहेगा? 2 एलसीएम n स्क्वायर प्लस 3n स्क्वायर इज इक्वल टू k n स्क्वायर। ये आ जाएगा 4n स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू k n स्क्वायर। ये आ जाएगा 2n स्क्वायर इज इक्वल टू k टाइम्स n स्क्वायर, तो k इज इक्वल टू किसी को डाउट है? S1 plus S3 is equal to K times S2। S1, S3 और S2 की वैल्यू पुट कर दी, सॉल्व किया, फाइनल आंसर इज K is equal to 2। किसी को कोई डाउट है इसमें? अखिल शर्मा बोलो, क्या क्या चेक कर, जिसके वाकई स्टार्ट होने वहां के अपने डाउट्स पूछ ले, जो चैप्टर नहीं हुआ है उसके। हसी मिस्टर राहुल वर्मा, S1, S2, S3 are in it, but for same तीनों डिफरेंट एपीज हैं क्या? मिस्टर राहुल वर्मा, हाँ, अखिल शर्मा को मैंने ट्रायंगल स्टार्ट किया। कहाँ दिख रहा है तेरे को ट्रायंगल? एपी के डाउट डिस्कशन चल रहे हैं एक्सरसाइज 1 के। मिटा दो अगर किसी को कोई डाउट है तो। अक्षित गुप्ता बोला यस सर। किसी को डाउट नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11। में क्या दिया? बोला द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 1/4 ऑफ द सम ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म्स। If the first term is 2, then the common difference of the AP is ये A1 plus A2 plus A3 plus A4 plus A5 is equal to A6 plus A7 A8 plus A9 plus A10 इसका 1/4 और गिवन है A1 is equal to 2। डी कैलकुलेट करना, यही मीनिंग है ना क्वेश्चन का कि फर्स्ट 5 टर्म्स इज 1/4 ऑफ द सम ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म्स। पहली 5 टर्म और उससे अगली 5 टर्म का 1/4 उसके इक्वल है। इसमें किसी को डाउट है? नहीं है तो वैल्यू पुट कर दो। A1 क्या होगा? A2 बन जाएगा A plus D, फिर A plus 2D, फिर A plus 3D और A plus 4D। या तो इस तरीके से सॉल्व कर लो, ठीक है, या फिर दूसरा सीधा सम का फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। सम का फॉर्मूला फर्स्ट 5 टर्म्स के लिए क्या होगा? 5/2 2a प्लस n minus 1 इंटू टी। n कितना है इसके लिए? 5 और इंटू टी
सर 1/4 पहले से मल्टीप्लाइड बाय 5/2 फर्स्ट क्या है a प्लस 5d into 2 plus 5 minus 1 into d। किसी को डाउट है इसमें सम के फॉर्मूले में फर्स्ट 5 टर्म्स फर्स्ट क्या है ये तो सीधा सीधा a प्लस ये वाला इस वाले में फर्स्ट टर्म a6 है तो a6 का मतलब है a प्लस 5d। 5 कैसे है 5 टर्म्स है ना n की वैल्यू 5 ठीक है n की वैल्यू 5 इस वाले में फर्स्ट टर्म क्या है a6 की जगह क्या देगा a प्लस 5d दोनों को सॉल्व कर लेते हैं दोनों तरफ 5/2 है कैंसिल ये कितना है a की वैल्यू है 2 तो 4 प्लस 4d इज इक्वल टू कितना है 1/4 ये कितना जाएगा 2a प्लस 10d प्लस 4d ये 4 इस तरफ मल्टीप्लाई करके कितना जाएगा 16 प्लस 16d इज इक्वल टू a की वैल्यू 2 ये कितना जाएगा 4 प्लस 14d इस वाले को इस तरफ क्या था इसको इधर ले जाता हूं कितना जाएगा 16d minus 14d is equal to 4 minus 16 ये कितना आएगा 2d is equal to minus का 12 तो d is equal to minus का 6 a6 है फर्स्ट 5 टर्म्स एंड नेक्स्ट 5 टर्म्स इसके बाद नेक्स्ट कौन सी आएगी a6 a7 a8 a9 और a10 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसमें दिया कि the sum of the first 5 terms of an 80 is 1/4 of the sum of the next 5 terms कि कोई भी 5 टर्म्स ली फर्स्ट 5 टर्म्स उससे नेक्स्ट जो 5 उनके सम का 1/4 फर्स्ट टर्म की है 2 कॉमन डिफरेंस पूछा दैट इज -6 किसी को कोई डाउट है इसमें अगर ऐसे सम नहीं कैलकुलेट कर पाते तो इनकी एक्सपेंड करके एक ही टर्म्स में लिख लेना कैसे a1 तो क्या होगा a ये क्या हो जाएगा a प्लस d a प्लस 2d a प्लस 3d a प्लस 4d उससे सॉल्व करोगे तो भी सेम आंसर आएगा ठीक है ये वाली स्टेप फिर से बता देता हूं सम का फॉर्मूला क्या है a दिया फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस d एंड टर्म्स कितनी है 5 तो n/2 plus 2a plus n-1d n की वैल्यू कितनी है 5 a की वैल्यू कितनी है 2 वैल्यू पुट कर दी इधर वाले को सॉल्व किया 1/4 कहां से आया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया 1/4 ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म्स 1/4 ऑफ द सम ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म्स तो अगली 5 टर्म्स का 1/4 करिए तब इन 5 के सम के इक्वल होगा तो इस वाले में क्या किया 1/4 तो सेम था 5 टर्म से इसका मतलब n की वैल्यू 5 अब इस a b के लिए यहां सम करें तो फर्स्ट टर्म क्या है a plus 5b बस सेम आगे वैल्यू पुट की a की वैल्यू पुट की सिंपलीफाई करके और d की वैल्यू वही माइनस का 6 नेक्स्ट चैप्टर ट्रायंगल्स आरएचएस सेकंड स्टेप में प्लस 5d कैसे आया प्लस a प्लस 5d है ना अरे a फर्स्ट टर्म तो a6 को क्या लिखूंगा a प्लस 5d a6 की जगह लिखा है a प्लस 5d फर्स्ट टर्म क्या उसकी
नेक्स्ट जो A6 से A10 तक का सम क्या है, उसकी फर्स्ट टर्म क्या है A6, तो A6 की जगह क्या लिख सकता हूँ A plus 5D। जिसके जो भी डाउट्स है हाफ के वो सेंटर आके अपने डाउट्स एक साथ ले, एक ही दिन में डिस्कस कर ले, ताकि बार बार ना आना पड़े। किसी को अभी भी डाउट है क्वेश्चन नंबर 11 में? फिर ट्रिग्नोमेट्री पता नहीं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया है, ये एक्स वाई जेड आर इन एपी, एक्स वाई जेड आर इन एपी, then the value of x plus y minus z into y plus z इज इक्वल टू, देखो ऑप्शंस चार ऑप्शन दिए और किसी में भी x नहीं है, ठीक है, क्या किसी में भी x नहीं है, तो x को एलिमिनेट करते हैं, ठीक है, x को एलिमिनेट करने के लिए क्या आएगा, अगर ये AP में है तो क्या आएगा y इक्वल टू x प्लस जेड डिवाइड बाई 2, ये बताया था अरिथमेटिक मीन में, ये बीच वाली टर्म किसके इक्वल आती है, याद है कुछ ABC के अंदर रिलेशन बताया था, बोला था ना ABC अगर AP में हो तो ऐसा, अगर डायरेक्ट रिलेशन याद नहीं है तो कॉमन डिफरेंस लिख लेते हैं, कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, कॉमन डिफरेंस है y माइनस x इज इक्वल टू z माइनस y, ठीक है, ये तो क्लियर है ना, y माइनस x इज इक्वल टू z माइनस y, इसमें तो किसी को डाउट नहीं है ना, x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, x को इस तरफ करता हूं, इसको इस तरफ शिफ्ट कर देता हूं, y माइनस क्या है, ये क्या जाएगा प्लस का y माइनस z इज इक्वल टू x, कितना जाएगा 2y माइनस z इज इक्वल टू x, इस x की वैल्यू इस में पुट करो, कितना है 2y माइनस z माइनस z, सॉरी y लिखा देंगे प्लस का y माइनस का z, ये क्या आएगा y प्लस z माइनस 2y माइनस z, कितना रहेगा 2y और एक 3y माइनस 2z, यहाँ से कितना जाएगा y प्लस z माइनस का 2y प्लस का z, कितना जाएगा 3y माइनस 2z, यहाँ से एक y कैंसिल, ये कितना जाएगा 2z माइनस का y, दोनों का प्रोडक्ट कर दो, कितना जाएगा, इसको इसके साथ किया कितना जाएगा 6yz माइनस, इसके साथ कितना जाएगा 3y स्क्वायर, इसका इसके साथ किया तो माइनस का 4z स्क्वायर प्लस का 2yz, सिंप्लीफाई करके क्या आंसर आ जाएगा, ठीक है, 6 और 2 8y z माइनस 3y स्क्वायर माइनस 4z स्क्वायर, ऑप्शन है कोई 8yz माइनस 3y स्क्वायर माइनस 4z, ए इसका आंसर,
किसी को डाउट है क्वेश्चन नंबर 12 में? वो नीचे कौन सा? इसमें कौन सा? इन दोनों का प्रोडक्ट किया बस। इसको इसके साथ किया, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। 3y को 2z के साथ मल्टीप्लाई किया, 3y को माइनस वाई के साथ मल्टीप्लाई किया, वही टर्म। -2z को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, -2z मल्टीप्लाई बाई दिस। हाँ तो यही तो मल्टीप्लाई करके लिखा है सर। इफ द ऑप्शंस आर नॉट गिवन सो कैन बी एलिमिनेट एनी वन वेरिएबल इन दैट केस। पहली चीज तो ये है कि अपने को ये देखना है कि कौन सा वेरिएबल नहीं है उसमें। इससे दो स्टेप ऊपर, एक और दो। इस वाले में x की वैल्यू पुट की है, ये x की वैल्यू पुट की है 2y माइनस z, फिर प्लस का y माइनस z एज इट इज, फिर y प्लस z एज इट इज, और x की जगह पुट किया 2y माइनस z, फिर माइनस से हटाए तो माइनस का 2y प्लस का z आ जाएगा, सिंपलीफाई किया 2z माइनस y और आगे प्रोडक्ट किया। तो सबसे पहले तो वो चेक करते हैं कि ऑप्शंस में कौन सा वेरिएबल नहीं है, उसको एलिमिनेट करते हैं। y की वैल्यू कैसे? y की वैल्यू कहां आ गई? अरे x की वैल्यू है, ये रिजल्ट नहीं देखा, कॉमन डिफरेंस। y minus x is equal to z minus y, अरिथमेटिक मीन में पढ़ाया था तभी तो बताया था। x x plus z is equal to 2y। किसी और को डाउट? किसी को डाउट है इसमें क्वेश्चन नंबर 12 में? लास्ट स्टेप अर्णव, अभी भी डाउट है? Crime saying that if the question is not in the objective format but instead in the subjective। अगर सब्जेक्टिव में होगा तो फिर एक्स वाई जेड की कोई ना कोई वैल्यू गिवन होगी। सभ्यता वर्ग, या फिर बोला जाएगा कि इन टर्म्स ऑफ दिस वेरिएबल कैलकुलेट करना है या एलिमिनेट दिस वर्ड। क्वेश्चन नंबर 13 में डाउट है किसी को? अगर सब्जेक्टिव होगा क्वेश्चन नंबर 12 तो इसके अंदर कुछ और इंफॉर्मेशन दी होगी और कुछ और कैलकुलेट करवाएगा, और कोई सब्जेक्टिव टेस्ट नहीं है, टेस्ट ऑब्जेक्टिव ही है। क्वेश्चन नंबर 13 में किसी को कोई डाउट है? क्वेश्चन नंबर 13 का मेथड, चलो मेथड पूछ रहे तो फिर बताइए ना। क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्यूशन क्या दिया है? नंबर बिटवीन 105 and 10001 divisible by 7। कि वो नंबर बताने हैं कि कितने नंबर होंगे जो क्या हो कि 7 से तो डिविजिबल हो और इसके बीच में होने चाहिए 105 से 1000 के बीच। तो सबसे पहली चीज तो क्या है कि अपने को सबसे पहला नंबर ढूंढना है जो क्या हो 7 से डिविजिबल। तो सबसे पहला नंबर कौन सा आ जाएगा? वो तो खुद से कैलकुलेट कर लोगे, ये नंबर है। अकुल फिर से चेक कर, स्पीड में लिखा है। सबसे पहला नंबर क्या आएगा? 112।
कैसे है नंबर? देखो बिटवीन नंबर बोल रहे हैं, मान लिया कि वो नंबर क्या है टी एन, ठीक है, और टी एन क्या चीज ग्रेटर देन 105, ये चीज क्लियर है? बस तो यही से कैलकुलेट करना है। डी दिया है, क्या दिया है, डी दिया है, और एन क्या, ये नंबर कौन सा बनेगा, पहला नंबर, तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी ग्रेटर देन 105। देखो एन की वैल्यू अगर 1 पुट कर दो तब तो सीधा सीधा ए आ गया 105, लेकिन कैलकुलेट कर पाओगे 127 कहां से आ गया राउंड करना, ठीक है। इससे बड़ा नंबर एन, पहला नंबर कैलकुलेट करना है, एन की वैल्यू 1 पुट की तो ए 105 से बड़ा, ए की वैल्यू आनी चाहिए 105 से बड़ी, और साथ में कंडीशन क्या दी है, डिविजिबल बाई 7, 105 7 से डिविजिबल है, तो पहला नंबर जो मिलेगा दैट इज 112, तो ए आ जाएगा 112 और डी आएगा 7, क्योंकि हर एक नंबर क्या होना चाहिए, 7 से डिविजिबल होना चाहिए। अब बिटवीन पूछा है, इसका मतलब लास्ट वाला नंबर क्या होगा, इससे जस्ट छोटा कोई भी नंबर जो 7 से डिविजिबल हो, टी एन इज लेस देन 1000, वैल्यू पुट कर दो, टी एन क्या होगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज लेस देन 1000, ए की वैल्यू 112 प्लस n minus 1, d की वैल्यू 7 is less than 1000, n minus 1 into 7 is less than 1000 minus 112, so n minus 1 into 7 is less than, इसको भी सिंपलीफाई क्या जाएगा, 7n minus 7, तो 7n क्या जाएगा, 1000 में से ये कितना जाएगा, 8 8 8 माइनस प्लस का 7, because 7n is less than 895, कितना जाएगा 7, sorry, n is less than 895 divided by 7, n क्या आएगा, नेचुरल नंबर लेस देन जस्ट कितना आएगा 1 2, 7 point something, n is equal to 127, ऑप्शन है सी। आपको why you take second term as first term, कहाँ second term को first term करनी है, यहाँ वर्ड देखो ना क्या मेंशन किया, between, तो 105 is not included, between बोला इन दो के बीच की वैल्यू पूछी है, ना कि 105 इंक्लूड किया है। 105 इसलिए किया था ताकि फर्स्ट टर्म कैलकुलेट की जा सके, ठीक है, और फर्स्ट टर्म जो पता चल जाएगा उसके बाद टीएन को मैं क्या करूंगा, टीएन तो वही है, लास्ट टर्म भी तो कैलकुलेट करनी है। इंग्लिश और एसएसटी का टेस्ट में क्या सेम पैटर्न जो लास्ट पेपर का था वही पैटर्न, अर्नव अभी भी डाउट है, व्हाई आई टेक सेकंड टर्म एज फर्स्ट टर्म, इट इज द फर्स्ट टर्म,
वर्ड चेक करो, व्हाट इज द वर्ड बिटवीन 105 एंड 1000। किसी को डाउट है क्वेश्चन नंबर 13 में? मिटा दो क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन ही मिटा सकता, सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 14। डाउट है क्या किसी क्वेश्चन नंबर 14? क्वेश्चन नंबर 14। डिवाइड 7 से डिवाइड किया तो साइन इसलिए चेंज नहीं हुआ क्योंकि 7 इज ए पॉजिटिव नंबर। मतलब नेगेटिव नंबर से डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं तब साइन चेंज होता है। 7 तो पॉजिटिव है। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया ए बी सी डी ई, ये किसमें है? ए बी में। वैल्यू ए माइनस 4b प्लस 6c माइनस 4d प्लस ई। सम का फॉर्मूला नहीं था बालक, टी एन टर्म का फॉर्मूला। देखो इस वाले फॉर्मेट को लिख रहा हूँ, ये किसके इक्वल होगा? b माइनस ए इज इक्वल टू c माइनस d इज इक्वल टू d माइनस c इज इक्वल टू e माइनस d इज इक्वल टू d। क्या मैं लिख सकता हूँ? सॉरी, इसको कैपिटल डी से डिनोट कर देता हूँ, कॉमन डिफरेंस। इसमें किसी को डाउट है? इसको बॉक्स में टैग किया है, इसमें किसी को कोई डाउट है? आकृति खजूरिया, योर डाउट इज क्लियर? चलो देखो, अगर ये सबको क्लियर तो मैं इसको देखने एक फॉर्मेट में लिख रहा हूँ, देखते जाना। a माइनस का b माइनस का 3b प्लस का 3c प्लस 3c माइनस 3d माइनस d और प्लस का e। ऐसे लिख सकता हूँ क्या? चलो ये चीज नहीं समझ में आएगी, चलो रहने दो रहने दो, नहीं समझ में आएगी। चलो दोनों मेथड से समझा देंगे, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, सी बी सी डी तीनों किसमें है? बी सी डी किसमें है? ए बी में। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ C इज इक्वल टू बी प्लस डी डिवाइडेड बाई 2? तो ये सबको समझ आएगा। तो C की वैल्यू यहाँ पुट कर देगा, a माइनस 4b प्लस 6 इंटू बी प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 माइनस का 4d और प्लस का e।
सॉल्व किया कितना आएगा, यह आ जाएगा 3, कितना जाएगा a माइनस 4b प्लस 3b प्लस 3d माइनस 4d और प्लस का e, ये कितना हो जाएगा a माइनस b फिर माइनस का d और प्लस का e, माइनस कॉमन लिया तो क्या बचेगा b माइनस a और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है प्लस e माइनस b। अच्छा b माइनस a इज इक्वल टू e माइनस b इज इक्वल टू कैपिटल D। अभी लिखता हूँ, इसमें किसी का डाउट है, यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो प्लस का b और माइनस का e, ये e पहले लिख दिया d बाद में लिख दिया, वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या आएगा माइनस का d प्लस का d इज इक्वल टू 0। अगर किसी को कौन सी स्टेप में डाउट है तो जल्दी बोलो। सर c इज इक्वल टू b प्लस d बाई 2 कैसे हुआ, अर्थमेटिकली c माइनस b इज इक्वल टू d माइनस c, ये चीज क्लियर है आयुष्मान। तो बस उसी से लिखता है, ये क्या जाएगा, ये वाला c इधर आएगा तो हो जाएगा 2c और b इधर जाएगा तो प्लस का b प्लस d, तो c इज इक्वल टू b प्लस d बाई 2। ऑप्शन a प्लस b प्लस c आना चाहिए, ऐसा तो ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन दिया 1 2 0 एंड नन ऑफ दीज, c 0 का है, मैंने कब कहा c 0 है। दूसरा तरीका क्या है, अरे तो b प्लस c प्लस d तो है ही नहीं कहीं पे, ऑप्शन भी तो चेक करो। दूसरा तरीका, इस वाले में किसी को डाउट है, लास्ट स्टेप रिपीट करूं, यहां से माइनस कॉमन लिया तो है b माइनस ए, इसको सेम रिवर्स करके लिखा है, ये भी कॉमन डिफरेंस है, ये भी कॉमन डिफरेंस है, तो इसको लिखा माइनस का d, ये प्लस का d, माइनस डी और प्लस डी कैंसिल इज इक्वल टू 0। चलो दूसरा तरीका जो पूछ रहे थे, देखो पेयर बनाने की कोशिश की थी मैंने, यहां से क्या बनेगा a माइनस बी फिर माइनस क्या जाएगा 3b प्लस 3c प्लस 3c माइनस 3d माइनस d और प्लस का e। देखो a माइनस b क्या आएगा, इसको लिख लेता हूँ माइनस कॉमन b माइनस a, यहाँ से क्या जाएगा 3 कॉमन, तो ये क्या जाएगा c माइनस b, यहाँ से भी 3 कॉमन होगा माइनस का 3, तो क्या जाएगा d माइनस c और प्लस e माइनस b। यहाँ पर पुट की थी c की वैल्यू और उसके बाद कॉमन डिफरेंस वाला को यूज किया था, ये कितना जाएगा कॉमन डिफरेंस है, ये भी c माइनस b भी कॉमन डिफरेंस, ठीक है d माइनस c भी कॉमन डिफरेंस, ठीक है e माइनस b भी कॉमन डिफरेंस, वैल्यू पुट करके क्या आएगा माइनस का d प्लस 3d माइनस 3d और प्लस d इज इक्वल टू, ये दूसरा तरीका था। मिटा दो,
गुर अमृत को C इज इक्वल टू B प्लस D/2, क्या डाउट है इसमें? वैलिड फॉर व्हाट टर्म सर? कोई भी 3 टर्म, चाहे फर्स्ट सेकंड थर्ड हो, चाहे सेकंड थर्ड फोर्थ हो, चाहे कोई भी टर्म हो, लेकिन 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स होनी चाहिए। जैसे बी सी डी है, ऐसे सी डी ई भी ले सकता हूँ, ठीक है? कोई भी 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स, उसके बीच वाली टर्म दोनों के सम का हाफ होगा, ठीक है? बीच वाली टर्म है ये और ये, इन दोनों का सम इसका हाफ सी के इक्वल। हाँ, ए बी सी डी ले सकते थे, लेकिन आगे एलिमिनेट करने में प्रॉब्लम होती है ना। ए बी सी डी, फिर बी सी डी, फिर सी डी ई, फाइनली आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 में हमने पर्टिकुलरली बीडीई का मीन क्यों लिया? तो बोलो ए बी सी का लो सबसे पहले, बी की वैल्यू पुट करो। मैंने तो सबसे आसान तरीका बताया कि किससे जल्दी सॉल्व होगा। अगर आपको करना है ए बी सी की, पहले बी की वैल्यू पुट कर दी, फिर बी सी डी की वैल्यू पुट करो, फिर सी डी ई की वैल्यू पुट करो, आपको फाइनली इलिमिनेट ही करने हैं सारे, आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। सबसे पहले बी की पुट कर दो, फिर सी की, फिर डी की, तीनों को पुट कर दो, आंसर मिल जाएगा। पता कैसे चलता है? सबसे बड़ी वैल्यू पे सबसे पहले उसी को हटाएंगे ना, ताकि कैलकुलेशन आसान हो। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 के लिए, if s n denotes the sum of the first n terms of an AP whose common difference is d, then s n minus 2 times s n minus 1, s n minus 2 times s n minus 1 plus s n minus 2, n की वैल्यू 2 से ज्यादा है, इज इक्वल टू, करें कैलकुलेट? या तो एस एन माइनस वन और एस एन माइनस टू की वैल्यूज पुट कर दो इन टर्म्स ऑफ ए एंड डी और सॉल्व कर लो, या फिर क्या किया जो अभी कर रहे थे, एस एन माइनस वन माइनस एस एन माइनस वन और प्लस एस एन माइनस टू, एक एस एन माइनस वन माइनस कॉमन लिया, क्या रहेगा? एस एन माइनस वन माइनस एस एन माइनस टू, याद है? कोई फॉर्मूला बताया होगा आपको कि एस एन माइनस वन किसके इक्वल होता है? याद करो। दिस इज इक्वल टू टी एन माइनस, ये किसके इक्वल होगा? टी एन माइनस वन, और ये किसके इक्वल आएगा? आकृति खजूरिया बनती बनी होगा, ये किसके इक्वल आ जाएगा? टी, दिस इज योर आंसर। रिपीट करूं, ये 2 टाइम्स लिखा था, इसको सेपरेट सेपरेट लिखा, यहाँ से माइनस कॉमन लिया और एक फॉर्मूला बताया हुआ था कि टी एन इज इक्वल टू एस एन माइनस एस एन माइनस वन, ये पहले वाली टर्म, ये दूसरी, इन दोनों के सम को अगर डिफरेंस किया तो टी है। अगर टी टू कैलकुलेट करना तो क्या आएगा? एस टू माइनस एस वन, टी फोर कैलकुलेट करना तो एस फोर माइनस एस थ्री, देखो यहाँ फोर, यहाँ थ्री, यहाँ फोर, एन माइनस टू एन माइनस वन, तो बड़ा वाले नंबर से छोटे वाले को माइनस करना है, तो इसमें से इसको माइनस करूंगा तो टी एन माइनस वन,
एन इंफिनिटी नहीं होता। हर्शियर जीरो की लास्ट सिक्स, ये तो कॉमन डिफरेंस है ना। अगर इनफाइनाइट टर्म्स ही होंगी तो सम कैसे कैलकुलेट होगा? हर्शियर जीरो की टी एन लास्ट और उससे पहले वाली टर्म का डिफरेंस n is number of terms, then n is, ये जो भी कैलकुलेट होता है दैट इज फॉर फाइनाइट सीरीज, कि उसकी कुछ न कुछ लिमिट होगी, 100,000, 1 लाख, 1 करोड़, जो भी होगी फाइनाइट सीरीज। इनफाइनाइट होगी तो सभी इनफाइनाइट होगा। व्हेन इज काउंट बिफोर बिकमिंग फाइनाइट इट इज इनफाइनाइट। नहीं बेटा, पहले फाइनाइट होती है उसके बाद इनफाइनाइट होती है। इनफाइनाइट के लिए कोई सम नहीं होता। मैंने जो बताया था सम, तब भी देखो एन लास्ट टर्म लिखी थी, इट मींस इट इज फाइनाइट। अगर इनफाइनाइट होती तो मैं लास्ट टर्म ही नहीं लिख पाता। डेरिवेशन चेक करना। क्वेश्चन नंबर 16, इनफाइनाइट वैल्यू इज नॉट नोन। हाँ तो मैं कब कह रहा हूँ कि बोला है the sum of all two digit numbers which leaves a remainder 1 when divided by 3। तो सबसे पहला टू डिजिट नंबर जिसको 3 से डिवाइड करने पे 1 रिमाइंडर आता हो, क्या होगा? दैट इज 10। तो 3 से सबसे पहला टू डिजिट नंबर क्या है? 10। 3 से डिवाइड किया 1 रिमाइंडर आ गया। लास्ट नंबर क्या होगा? 100 से छोटा ही होगा। 100 से छोटा ले लेते हैं टी एन, कैलकुलेट कर लेते हैं कौन सा नंबर आएगा, कितनी टर्म्स होंगी। अपने को तो सिर्फ टर्म्स कैलकुलेट करनी है कि कितनी टर्म्स होनी चाहिए। ए आया 10, डी कितना आएगा 3। इसके बाद नेक्स्ट डी 3 है तो कौन सा नंबर बन जाएगा? 13। 13 को 3 से डिवाइड किया 1 रिमाइंडर आ रहा है, तो वैलिड है डी। ठीक है, कैलकुलेट कर लेते हैं। ए प्लस n minus 1 into d is less than 100। इसका जस्ट छोटा टू डिजिट नंबर इस ab का पता चल जाएगा। a की वैल्यू 10 प्लस n minus 1, d की वैल्यू 3 is less than 100। कितना जाएगा? n minus 1 into 3 is less than 100 minus 10। n minus 1 into 3 is less than 90। n minus 1 is less than, इधर डिवाइड करो कितना जाएगा? 30। n minus 1 ये किधर चला जाएगा? उस तरफ, तो 30 plus 1, n is less than 31। कितना आएगा? n is equal to 30। a है में d 3, सम पूछा है तो s n is equal to n by 2 to a plus n minus 1 into d। वैल्यू पुट कर दो, कितना जाएगा? 30 divided by 2, 2 multiplied by 10 plus 30 minus 1 into d इधर 3, यह रहेगा 15। 20 प्लस ये कितना रहेगा? 87। कितना रहेगा? 15 मल्टीप्लाइड बाई 107, कितना रहेगा? शायद सर आपने कहा था ट्रांसपोज करते वक्त ग्रेटर देन का साइन चेंज होता है। नहीं, मैंने दो ही प्रॉपर्टी बताई थी कि नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तब चेंज होगा, या रेसिप्रोकल करेंगे तब चेंज होगा। अदरवाइज ये साइन चेंज नहीं होता है।
सेम ही सही चलता गया, एक को शिफ्ट किया है, नहीं होगा चेंज। एन को ऊपर ले जाऊंगा तो भी चेंज नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 16 में किसी को कोई डाउट है? चलो क्वेश्चन नंबर 17। क्या क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया है? द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी ऑफ कंजुगेटिव इंटीजर्स इज a is equal to p square plus 1। क्या दिया? फर्स्ट टर्म। ठीक है, क्वेश्चन पास नोट फेल मतलब आंसर गलत दिया है। अंडो कौन सी क्वेश्चन के लिए बोल रहे हो? लेस देन 31 इज नॉट ऑलवेज 30। बेटा एन नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा नेचुरल नंबर होगा, तो 31 से जस्ट छोटा नंबर क्या आएगा? 30 ही आएगा नेचुरल नंबर को। फिर से चेक कर। अच्छा, कंजुगेटिव इंटीजर्स बोला है, फर्स्ट टर्म ये है तो इसके नेक्स्ट वाला क्या आएगा? प्लस 1। तो इक्वल टू 1 सम ऑफ 2 की प्लस 1 टर्म्स, ये बोला ना? क्या बोला गया? द सम ऑफ प्लस 1 टर्म्स ऑफ सीरीज कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, मतलब एज 2p प्लस 1 कैलकुलेट करें तो कितना जाएगा? 2 डिवाइडेड बाय 2। ए कितना है? p स्क्वायर प्लस 1 प्लस n की जगह क्या रहेगा? 2p प्लस 1 माइनस 1 d की जगह कितना जाएगा? 2p प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ये कितना जाएगा? 2p स्क्वायर प्लस का 2 प्लस 1 से 1 कैंसिल, कितना जाएगा? 2p। 2 कॉमन, 2p प्लस 1 square plus 1 is the answer. Option ऑप्शन ही नहीं है ऐसा कोई। वाह, सॉरी, नहीं सही तो दिया है। यही आना चाहिए।